जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है। तो आज हम लोग उनसे जुड़े हुए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का एग्जाम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, इनसे रिलेटेड हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन है इसमें भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था, जो कि अब डॉक्टर नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का महू नामक स्थान डॉक्टर नगर के नाम से अब जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम क्या है दोस्तों। तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामजी मालोजी सपपाल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनकी माता का नाम हो जाएगा भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान था दोस्तों। तो 14वें संतान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पिता का नाम हो गया इसका रामजी मालोजी सपपाल और माताजी का नाम हो गया भीमाबाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2022 में बताना है आपको कि इसका जयंती कौन सा मनाया गया। तो 131वीं जयंती हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब 131वीं। तो ऑप्शन ए में 130 लिखा गया था, यहाँ पे टाइपिंग पे मिस्टेक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 2022 में 131वीं जयंती मनाया गया। उसके बाद है 5 नंबर पे, किस विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक कहा था? तो आपको बताना है कि किस विश्वविद्यालय ने भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक कहा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा था दोस्तों? ज्ञान का प्रतीक कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो इसका रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान का शिल्पकार भी बोला जाता है उसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी बोला जाता है और आधुनिक भारत के मनु भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान का शिल्पकार, बाबा साहेब और आधुनिक भारत के मनु के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके बाद यानी कि फर्स्ट टाइम कानून मंत्री कौन बने थे दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब भी किसी महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है 1990 ईस्वी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्याभूमि। तो डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्याभूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, अगर जानते हैं तो इसका सही ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो इन चारों में से दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का स्थापना भीमराव अंबेडकर नहीं किए हैं। तो इनमें से भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का किए हैं, स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी किए हैं और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष का गठन नहीं किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के गठन में जब गठन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो किसका? प्रारूप समिति का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुने गए थे, मतलब कि इसे चुना गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी, नेहरू और टैगोर। तो इन सारे बुक को भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखे हैं। तो पाकिस्तान पर विचार लिखे हैं और जाति का उच्छेद भी भीमराव अंबेडकर का बुक है और रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान भी भीमराव अंबेडकर का बुक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हैं, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किए थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया दोस्तों। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाट शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चबदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे, कब चलाया गया था? 20 मार्च 1927 को। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। तो 1934 में नहीं हुआ था दोस्तों, तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। उसके बाद है पूना पैक्ट में दलित के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था पूना पैक्ट में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, पूना पैक्ट के बाद दलित के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है कि 1934 में हुआ था, बल्कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और यहाँ पे नोट में दिया गया दोस्तों, गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका। इनमें से मूक नायक और बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत का शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और सरस्वती पत्रिका का
प्रारंभ जो है दोस्तों, इसका जो शुरुआत किया था यह भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो हम लोग इसका जयंती जानते हैं 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका पुण्यतिथि कब है दोस्तों? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का इसका निधन हो गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो चैत्याभूमि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।